पापा जी, ईश्वर किसे कहते हैं? ईश्वर का कोई नाम नहीं है। ईश्वर तो दिखाई पड़ता है। ईश्वर के रचिता हुआ सामान को उसके रचना के बारे में समझ जाए, हूबहू समझना है, उसके किए कौन अथी व्यू से रचा है, उसमें क्या असली बात है, उसको समझ जाना ही दर्शन है। हमें एक बात बताइए, आत्मा का शरीर होता है, किसी शरीर में जाकर जन्म लेता है। परमात्मा क्यों नहीं किसी शरीर में जाकर जन्म लेता है? क्योंकि परमात्मा एक है, आत्मा अनेक है। इसमें प्रकृति के भोग करने के लिए आत्मा ही को भोगने के लिए रचा गया है। आत्मा भोग के कोई मतलब नहीं है उनसे। वो सारे संसार का बनाने वाले हैं। वो सबसे बुद्धिमान है। उसके बुद्धि का भी कोई निश्चित नहीं है, कितना है क्या है उसका कोई पता नहीं। उसके रचिता के बारे में समझना है और आत्मा को भोग करने के लिए ही रचा गया है। ओह! अच्छा, तो ईश्वर होता है लेकिन उसका कोई नाम नहीं होता है। हाँ, ईश्वर का नाम नहीं है, वही अपनी अपनी भाषा में, इसके जैसे हिंदुस्तान में उसे परमेश्वर कहते हैं, इंग्लैंड में गॉड कहा जाता है। उसका कोई नाम नहीं है। इसका मतलब आप जो कहें परमात्मा, वो परमात्मा को हम ईश्वर कह सकते हैं? परमात्मा कहिए, ईश्वर कहिए, गॉड कहिए, वो अपने मन से ABCD कुछ कहिए, उसका कोई नाम ही नहीं होता। अपने मन से इसका एक एक चीज़ है, जो इसको रचने वाला जो कोई है, वही कोई को कोई अपनी अपनी भाषा में परमात्मा, ईश्वर, गॉड, फलना चिलना यही सब कहता रहता है। अच्छा, एक बात बताइए, कोई राम को ईश्वर कहता है, कोई किसी इंद्र को ईश्वर कहता है, कोई कृष्ण को ईश्वर कहता है, कोई अल्लाह को ईश्वर कहता है, कोई जीसस क्राइस्ट को ईश्वर कहता है। ये क्यों हो रहा है? ये सब ईश्वर नहीं है, ये सब महापुरुष है। क्योंकि जैसे कि कोयले के खान में हीरा हो गया, सबसे श्रेष्ठ हो गया है वो कोयला, लेकिन उसमें श्रेष्ठ चीज कोयला का हीरा का महत्व कितना बढ़ जाता है। उसी तरह यह औरत का जो गोद है, मतलब कोख है, इस कोख को खान समझिए। इस खान में सब तरह के आत्मा जन्म लेते हैं और वही में से कोई निकल गया, वही महापुरुष कहलाता है, जो कि विशेष उसके पास ज्ञान हो जाता है और परमात्मा का विशेष दर्शन हो जाता है उनके पास। अच्छा पापा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। कल फिर मिलेंगे हम।